हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कॉग्निटिव का क्या मतलब है कि जो हमारी ब्रेन की एबिलिटीज होती हैं, सोचने समझने की क्षमता जो होती है, याद करने की क्षमता जो है, तर्क वितर्क करने की क्षमता जो है, कल्पना करने की हमारी जो क्षमता है, वो हमारी क्षमताएं जो हैं ब्रेन से रिलेटेड वो कॉग्निटिव कहलाती हैं। तो इन्हीं क्षमताओं की डेवलपमेंट पर पियाजे की थ्योरी बेस्ड है, जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पियाजे की 4 स्टेजेस हैं जो कि मैं हमेशा हर लेक्चर में बताती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशन। तो हमें ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सी स्टेज किस ईयर में होती है। ठीक है, तो अब देखिए मुद्दे की बात करते हैं। यहां हम फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की बात करेंगे, यानी जो हमारी 4th स्टेज है। 4th स्टेज में देखिए ज्यादा हमें फैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। 4th स्टेज में जब हम बात करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो फैक्चुअल नहीं आता है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है इस स्टेज से तो वो कॉन्सेप्चुअल आता है। जैसे आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाए, आपको कोई केस दे दिया जाए और फिर पूछा जाए आपसे कि बताइए ये कौन सी स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। उससे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक स्टेज पे जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। 12 से 15 ईयर की होती है। हम सभी जानते हैं 12 से 15 ईयर पे बच्चा काफी बड़ा होता है, ये हमें सबको पता है, अंडरस्टूड है। बच्चा काफी अच्छा सोचने लग जाता है, चीजों को काफी समझने लग जाता है, अंडरस्टूड है। काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता ही है, क्योंकि जब हम 12 से 15 की स्टेज पर थे तो हमें अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हैं कि हम कैसे थे कैसे नहीं थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली जो है, बी एबल टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब बात यहाँ आती है हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है। यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है और हमें इस टर्म का मतलब पता होना चाहिए कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊंगी कि मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और जब उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो आपको पता लगता है कि इसका सॉल्यूशन 1 भी है, इसका सॉल्यूशन 2 भी है, इसका सॉल्यूशन 3 भी है। जैसे आपके सामने होमवर्क करने की प्रॉब्लम आई, ठीक है, कि मैं अपना होमवर्क कैसे कंप्लीट करूं। तो अब आपने सोचना स्टार्ट किया, आपको सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन 1 कि मैं हैंड रिटन कर लूं, सॉल्यूशन 2 कि मैं अपने फ्रेंड से काम करवा लूं, सॉल्यूशन 3 कि मार्केट में कहीं रेडीमेड हैंड रिटन मिलते हो तो मैं मार्केट से खरीद लाऊं, या सॉल्यूशन 4 कि मैं कल के लिए कोई बहाना बना लूं। तो जब एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन जब हमारी माइंड में होते हैं तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। यानी हाइपोथेटिकल यानी एक प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम सोचने लग जाते हैं, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, बी एबल टू थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यानी अब इस 12 से 15 साल में बच्चा इतना हो जाता है कि वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है किसी भी प्रॉब्लम के। ठीक है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है किसी भी प्रॉब्लम की। तो आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल वर्ड आपको पेपर में देखने को मिल सकता है अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो। फॉर्म एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेसिस बनाता है और फिर उसको
टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद अगर वो उसको सही लगती है या उससे उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो उसको आगे फर्दर वो यूज करता रहता है उस सॉल्यूशन को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। अब मान लीजिए उसने ये बना तो लिए हाइपोथेसिस, इनको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, मान लो उसने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो बना लिए, अब वो क्या करेगा, इनको टेस्ट करेगा। टेस्ट कैसे करेगा? सबसे पहले दिन सपोज वो हैंड रिटन लेके गया होमवर्क अपना, मैम ने उसे गुड दे दिया, ठीक है। दूसरे दिन उसने क्या काम किया कि अपने फ्रेंड से काम करवा लिया और मैम के पास ले गया। अब मैम ने कॉपी पकड़ ली उसकी कि होमवर्क तो तुमने किसी अपने फ्रेंड से करवाया है, और उसकी लगी जमकर पिटाई। उसे पता लग गया कि ये मेरी प्रॉब्लम का वही सॉल्यूशन नहीं है, अब मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा। ठीक है, तो यानी उसने हाइपोथेसिस बनाई और उसको टेस्ट किया। टेस्ट के बाद वो उस पर खरी नहीं उतरी उसके सॉल्यूशन पे, तो उसने इस हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया अपने माइंड से। ठीक है, अब मान लीजिए सॉल्यूशन, मान लो थर्ड डे गया, सॉल्यूशन थर्ड के साथ क्या उसने किया कि मार्केट से हैंडमेड कुछ असाइनमेंट ले आया और टीचर को दे दिया। अब मान लीजिए इस कंडीशन में टीचर को पता नहीं लगा और टीचर ने उसको फिर से गुड दे दिया, तो अब यहाँ पर ये हाइपोथेसिस जो उसकी है, उसका ये जो सॉल्यूशन है वो उसके क्राइटेरिया पर खरा उतरा है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो अब क्या करेगा वो, अगली बार भी ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे इस स्टेज में बच्चा बहुत सारी हाइपोथेसिस बना, तो हम यही कहेंगे कि इस स्टेजेस में बच्चा बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाता है और उसको टेस्ट करता है, जो खरी उतरती है वो उसको अप्लाई करता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिए ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, यानी उसके पास जो इंफॉर्मेशन अब आती है उसके माइंड में, यानी उसके स्कीमा में जो डेवलपमेंट होती है, अब उनको वो क्या करके रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है इंफॉर्मेशंस को। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यानी अब वो सिस्टमैटिक रखेगा सारी इंफॉर्मेशन को। रीजन साइंटिफिकली, अब यहाँ देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो है ये एग्जाम में आ सकती है। यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा साइंटिफिकली रीजनिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी उसे एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है, उसे चीजों को ऑब्जर्व करने में मजा आता है, डिस्कवर करने में मजा आता है। तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चे में पाई जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर बना तो इस तरह से भी बन सकता है कि मान लीजिए श्याम नाम का एक बच्चा है और उसको काफी चीजें डिस्कवर करने में मजा आता है, या फिर वो मैकेनिक गिरी दिखाता रहता है, चीजों को खोलता है, ऑब्जर्व करता है, उससे फिर नई चीजें बनाने की कोशिश करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर लाई करती है, कौन सी स्टेज में लाई करती है? तो आप क्या कहेंगे, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में लाई करती है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये रीजन साइंटिफिकली आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप इस लेक्चर को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बाकी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या बाकी की जो स्टेजेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।